हेलो क्लास। सो वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज हम आपके सामने वापस से लेकर आए हैं करंट अफेयर्स। ठीक है, 15 दिन के करंट अफेयर्स रहेंगे ये आपके लिए। थोड़ा सा इस बार लेट है बट एंड तक इसको देखना यार। बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हमने कवर किए हैं जो आपसे एग्जामिनर पूछता है। तो एंड तक देखो, हर हफ्ते हम लेकर आ रहे हैं। इस बारी एक हफ्ता डिले है तो 15 दिन के हम इकट्ठे लेकर आए हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ भी चीज़ हमने मिस नहीं करी है। ठीक है, और थोड़ा सा टाइम भी लगता है यार ये प्रेजेंटेशंस बनाने का, करंट अफेयर्स बनाने के लिए। इसलिए वी रिक्वेस्ट यू प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखो और जितना हो सके उतना इसको शेयर करो ताकि सब बच्चे इसका पूरा का पूरा बेनिफिट उठा सकें। ठीक है, बात करती हूँ पहले करंट अफेयर की। तो आर वेरी फर्स्ट करंट अफेयर जो हमारा न्यूज़ है वो है यूएस नेवी शिप इंडिया में इन्होंने डॉक किया, रुके। और पहली बारी रिपेयर के लिए जो है इंडिया में इन्होंने डॉक किया, रुके। ठीक है, और कहाँ पर रुके? कटुपल्ली, चेन्नई। ठीक है, और 11 डे का रिपेयर वर्क रहेगा संडे को। और पहली बारी यूएस नेवी शिप जो है वो यहाँ पर आके रुकी। ठीक है, पहली बारी यूएस नेवी शिप ने रिपेयर की बात करी और यहाँ पर इंडिया में चेन्नई में जो है ये देखने को हमें मिलता है। ठीक है, आगे बढ़ती हूँ। अगली जो न्यूज़ है ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं, विश्वनाथ आनंद, जो इंडियन चेस के लेजेंड हैं माने जाते। इनको अभी इलेक्ट किया गया है डिप्यूटी प्रेसिडेंट की पोजीशन के लिए। कहाँ की? इंटरनेशनल चेस फेडरेशन के लिए। ठीक है ना, और ये जो स्पोर्ट की वर्ल्ड गवर्निंग बॉडी है। ठीक है, तो इनको प्रेसिडेंट जो डिप्यूटी प्रेसिडेंट है उसके लिए इलेक्ट किया गया है। विश्वनाथन, जिनको हम विशी आनंद के नाम से भी जानते हैं, ये एक इंडियन चेस ग्रैंड मास्टर रहे हैं। ठीक है, और इन्होंने 5 बारी वर्ल्ड चेस चैम्पियनशिप में पार्टिसिपेट किया और उसको जीता भी है। ठीक है ना, पहले ग्रैंड मास्टर बने हैं इंडिया से 1988 में ये। ठीक है, और ये कुछ उन प्लेयर्स में से एक हैं जिन्होंने एलो रेटिंग ऑफ 2800 वो भी पास किया है। ठीक है ना, और इनको ये पहला अचीवमेंट मिला था 2006 में। ठीक है, अब इनको 2022 में जो है डिप्यूटी प्रेसिडेंट की पोजीशन अलॉट करी गई है। ठीक है, तो इनके जो प्रेसिडेंट रहे हैं वो कौन है? अर्काडी ड्वॉरकोविच, जो कि री इलेक्ट हुए हैं सेकंड बारी के लिए, सेकंड टर्म के लिए, और 5 टाइम वर्ल्ड चैंपियन रहे हैं आनंद, जो कि एक पार्ट रहेंगे इस टीम के। ठीक है, तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इंडियन पर्सनालिटी के ऊपर बात थी इसीलिए इंपॉर्टेंट थी। अगली जो न्यूज़ है वो डिफेंस एक्सपो से रिलेटेड है। सो डिफेंस एक्सपो की जो न्यूज़ है ये 12th एडिशन जो है बाइनियल डिफेंस एक्सपो का करवाया जाएगा, जो कि पहले मार्च में होना था लेकिन वॉर चल रही थी यूक्रेन में। अब ये स्केड्यूल होके अब कब हो रहा है? अक्टूबर में होएगा। और कहाँ पर हो रहा है? इंपॉर्टेंट है, गुजरात में हो रहा है, गांधीनगर। ठीक है, तो डिफेंस एक्सपो का जो 12th एडिशन है वो इस बारी का कहाँ पे हो रहा है? गांधीनगर, गुजरात में हमें देखने को मिलेगा। और इस बारी की जो थीम है वो है पाथ टू प्राइड। ठीक है, क्या थीम है? पाथ टू प्राइड। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। और कहाँ पर हो रहा है इस बारी का? गुजरात में हो रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ें इम्पॉर्टेंट है। ओके, आगे बढ़ती हूँ। अगली जो न्यूज़ है आपकी, ये आपके एक ब्रांड है गुच्ची। ठीक है, उसके ऊपर ये न्यूज़ है। तो हाई एंड इटालियन जो फैशन जाइंट गुची ब्रांड है, ये पहला मेजर ब्रांड बना जिसने जो पेमेंट्स है वो किस फॉर्म में लेना एक्सेप्ट कर रहे हैं? इन द फॉर्म ऑफ बोर्ड एप याक्ट क्लब। ठीक है, एफिलिएटेड एपिकॉइन। ठीक है, तो एप के फॉर्म में जो है ये पेमेंट लेना स्टार्ट कर रहे हैं। ये जो मूव है ये कब अनाउंस हुआ था? ये लास्ट वीक ही अनाउंस हुआ है। और एप कॉइन प्रोजेक्ट को एक नया एक्सपोजर देने की बात हो रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो न्यूज़ है ये आपका है लंगिया वायरस। ठीक है, तो लंगिया वायरस जो है ये कहाँ पे फाउंड हुआ है? ये चाइना में फाउंड हुआ है। और लंगिया वायरस जो है ये लिवर पे इफेक्ट कर रहा है और किडनी के फेलियर पे भी इफेक्ट कर रहा है। ठीक है, पेशेंट्स को सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? फीवर हो जाता है, आलसपन लगता है, कफ होता है, भूख मिट जाती है। ठीक है, मसल पेन हो रहा है, बहुत बेचैनी सी लग रही है। ठीक है, हेडेक, वॉमिटिंग, ये सारे के सारे सिम्टम्स हैं लंगिया वायरस के। और अभी के अभी ये कहाँ देखने को मिल रहा है? चाइना में, सीधे किडनी और लिवर पे इफेक्ट कर रहा है। ठीक है, अगेन आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सा वायरस है? तो जूनोटिक वायरस है, लंगिया वायरस। और इसने जो है काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट्स की अटेंशन भी अभी ग्रैब करी है
क्योंकि 35 पीपल, ठीक है, 35 लोग जो हैं चाइना में वो अभी अफेक्ट होते हुए दिख रहे हैं इस वायरस से, ठीक है ना। तो काफ़ी जो स्टडी है वो, अगर मैं बात करूँ लंगिया वायरस की, वो पब्लिश करी और रिवील क्या किया उस स्टडी ने कि पहला जो ह्यूमन बीइंग इस वायरस से जो स्पॉट हुआ था वो 2019 में स्पॉट हुआ था, ठीक है ना। और ज़्यादा से ज़्यादा केसेस हमें कहाँ देखने को मिल रहे हैं, चाइना में देखने को मिले हैं, ठीक है। अभी इस वायरस के स्प्रेड का एग्जैक्ट रीज़न पता नहीं लगा है, ठीक है, लेकिन अभी भी रिसर्चेस चल रही हैं, स्टडीज़ चल रही हैं, ठीक है। और काफ़ी जो केसेस हैं 35 पीपल जो हैं हमें अभी चाइना में देखने को मिले हैं जो इस वायरस से इफ़ेक्ट हुए हैं, ठीक है। थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है और ये जूनोटिक वायरस से जो है आपको देखने को मिला है, ठीक है। तो आगे बढ़ती हूँ। अगला जो न्यूज़ है हमारे पास वो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने, इन्होंने डेडिकेट किया नेशन को सेकेंड जनरेशन इथेनॉल प्लांट, सेकेंड जनरेशन इथेनॉल प्लांट, ठीक है। तो ये जो है इसका कॉस्ट पड़ा है अभी 900 करोड़ का और ये हरियाणा में हमें देखने को मिला, ठीक है। तो सेकंड जनरेशन इथेनॉल प्लांट बेसिकली ये एक इन्वायरमेंटल फ्रेंडली रिन्यूएबल फ्यूल है, ठीक है। रिन्यूएबल फ्यूल है, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है और ये डायरेक्टली सप्लाई करेगा ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में, ठीक है। एक लिक्विड फ्यूल की तरह सप्लाई करेगा या फिर ब्लेंड हो जाएगा, किसके साथ, पेट्रोल के साथ ब्लेंड किया जाएगा कुछ प्रोपोर्शन में, ठीक है। तो इथेनॉल प्लांट जो है सेकंड जनरेशन का वो अभी इंस्टॉल किया गया है हरियाणा के पानीपत में, ठीक है। रिन्यूएबल फ्यूल की तरह काम करेगा, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ में काम करेगा, पेट्रोल के साथ भी ब्लेंड हो सकता है और काफ़ी अच्छे से जो है ये हमें एक नया इकोनॉमी जो है ग्रोथ की तरफ लेकर जाएगा, ठीक है। और ये अगर मैं बात करूँ इसका जो प्रोडक्शन है 2G इथेनॉल की, ये कहाँ से स्टार्ट हुई, ये प्री ट्रीटमेंट फेज से स्टार्ट होती है जहाँ से एसिडिक हाइड्रोलाइसिस, फर्मेंटेशन और फाइनली इसका फिर डिस्टिलेशन होता है और उस तरीके से जो है ये प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है ना। और प्री ट्रीटमेंट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट फेज़ है इसके प्रोडक्शन का, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिया है कि जो प्रोजेक्ट है ये एक नया चैप्टर इंडिया के वेस्ट टू वेल्थ के लिए जो है तैयार किया जाएगा, क्योंकि यहीं से आपका जो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली रिन्यूएबल फ्यूल है जो कि वेस्ट हो जाता है उसको हम किस तरीके से वापस से फ्यूल में या फिर वेल्थ में कन्वर्ट कर सकते हैं वो देखा जाएगा। और यहाँ पर 2 लाख टन जो राइस स्ट्रॉ है, पराली जिसको बोलते हैं, उसको लिया जाएगा इस तरीके का फ्यूल जनरेट करने के लिए, ठीक है ना। और इससे हम 3 करोड़ लीटर जो है इथेनॉल एनुअली प्रोड्यूस कर पाएंगे, जो कि हमारे आगे ट्रांसपोर्टेशन में बहुत हेल्पफुल होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगली जो न्यूज़ है वो हमारी अगली एक्सरसाइज है विच इज़ जो अगली एक्सरसाइज है विच इज़ एक्स वजारा प्रहार, ठीक है। तो ये जो एक्सरसाइज है एक्स वजारा प्रहार 2022 की, या वज्र प्रहार भी बोल सकते हैं, ये जो एक्सरसाइज है ये बेसिकली किसके बीच में है, ये इंडिया और यूएस के बीच में है, ठीक है। इंडिया और यूएस के बीच में एक्सरसाइज है, काफ़ी भारी क्वेश्चन आया है, ठीक है। और यहाँ पर मिलिट्री एक्सरसाइज है, ठीक है। और इन्होंने एक्स वज्रा प्रहार 2022 का जो कमेंसमेंट है वो शुरुआत अभी करा है, कहाँ पर, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। और यहाँ पर मंडे को जो है इसको जो है स्टार्ट करी जाएगी, ताकि जो इंटरऑपरेबिलिटी है बिटवीन स्पेशल फोर्सेस दोनों नेशंस की वो देखी जाए, ठीक है ना। तो वज्र प्रहार पूरा नाम है एक्सरसाइज वज्र प्रहार, ठीक है। दोनों फोर्सेस की, दोनों नेशन के जो फोर्सेस हैं, स्पेशल फोर्सेस हैं, वो यहाँ पर पार्ट लेंगे और 13th एडिशन देखा जाएगा इंडो यूएस जॉइंट स्पेशल फोर्स एक्सरसाइज की, ठीक है। और ये कहाँ पर हुई है, हिमाचल प्रदेश में हमें देखने को मिली है, बाकलो में, ठीक है। उसके बाद 12th एडिशन जो था ये कहाँ कंडक्ट करवाया गया था, ये वॉशिंगटन यूएसए में कंडक्ट करवाया गया था, ठीक है। इम्पॉर्टेंट है ये एक्सरसाइज और यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में जो है कंडक्ट करवाई जाएगी, इस वजह से भी ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और स्पेशल फोर्सेस जो हैं दोनों ही कंट्रीज़ के वो पार्टिसिपेट करते हैं और यहाँ पर कुछ बातें होती हैं किस तरीके से जो आर्मी है, मिलिट्री एक्सरसाइजेज हैं, उसको हमने और स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है ना। अभी जो 13th एडिशन हमें देखने को मिला वो कहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है, वो हमें देखने को मिल रहा है बाकलो HP में, ठीक है।
इससे पहले का जो एडिशन है वो हमें यूएसए में देखने को मिला था। ठीक है, आगे बढ़ती हूँ। अगली जो न्यूज़ है वो है हमारे पास युद्ध अभ्यास 2022। ठीक है, तो युद्ध अभ्यास 2022 की जो एक्सरसाइज है, ये भी एक्सरसाइज इंडिया और यूएस के बीच में है पहले तो। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, देखो डायरेक्ट आपसे एक्सरसाइज के ऊपर क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ठीक है, और ये भी इंडिया और यूएस आर्मीज के बीच में होती है। ठीक है, इस बारी की जो एक्सरसाइज होगी उत्तराखंड औली में कंडक्ट करवाई जाएगी अक्टूबर में, और यहाँ पर जो भी फास्ट इवॉल्विंग रीजनल सिक्योरिटी सिनेरियो है उसको देख के ये एक्सरसाइज कंडक्ट करवाई जाएगी इंडिया और यूएस के बीच में। 18th एडिशन होएगा एक्सरसाइज का, और ये अक्टूबर, जैसे मैंने बताया 14 से 31 के बीच में जो है ये आपको देखने को मिलेगी। लास्ट एडिशन जो है एक्सरसाइज का वो कब हुआ था? अक्टूबर 2021 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? अलास्का में हुआ था, और इस बारी उत्तराखंड में होने को देखने को मिल रहा है। युद्ध अभ्यास एक्सरसाइज जो है ये इंडिया के बॉर्डर रो जो है चाइना, ईस्टर्न लद्दाख, वहाँ पर भी जो है देखने को मिल रही है। ठीक है ना, तो इम्पॉर्टेंट है युद्ध अभ्यास किसके बीच में है? इंडिया और यूएस के बीच में है। उसके बाद आगे बात करते हैं, तो अगली जो न्यूज़ है which is about the world's most dangerous bomber jet TU-160। ठीक है, तो जेट TU-160 फ्रॉम रशिया। ठीक है, इसके बारे में बात हो रही है, और इंडिया ने जो है ये मोस्ट डेंजरस बॉम्बर जेट लेने की बात करी है रशिया से। ठीक है, तो जेट का क्या नाम है? TU-160। ठीक है, और ये एक सुपरसोनिक वेरिएबल स्वीप विंग है। ठीक है, सुपरसोनिक है, और इसको हम वाइट स्वॉन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये जैसे मैंने बताया हाइपरसोनिक सुपरसोनिक ग्लाइड वेपन है। इसको टॉपलोफ TU-160 भी बोलते हैं, और नाटो ने इसका नाम डाला है ब्लैक जैक। ठीक है, वाइट स्वान भी ये है, और इंडिया ने अभी रशिया से लेने की बात करी है। और अकॉर्डिंग टू डिफेंस एक्सपर्ट्स की मैं बात करूँ, ये जो सुपरसोनिक जेट है ये 1970 में डिज़ाइन किया गया था। अभी प्रेजेंटली सिर्फ 3 नेशंस के पास ये फ्लाई बॉम्बर्स हैं, यूएसए के पास, रशिया के पास और चाइना के पास, और अभी बात करी है इंडिया ने इसको लेने की। ठीक है, तो ब्लैक जैक के नाम से भी जाना जाता है और वाइट स्वान के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए। अगली न्यूज़ पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो न्यूज़ है, सीनियर मोस्ट जज उमेश ललित। ठीक है, इनके ऊपर बात हो रही है। तो ये जो सीनियर मोस्ट जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, जस्टिस उदय उमेश ललित, इन्होंने जो है अप्रूव किया 49th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को। ठीक है ना, इनको अपॉइंट किया गया है 49th चीफ जस्टिस। बहुत इंपॉर्टेंट है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बात हो रही है, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो हैं वो इस बारी के कौन अपॉइंट हुए हैं? उदय उमेश ललित। ठीक है, सो उदय उमेश ललित जो हैं इनको अपॉइंट किया गया है, और इन्होंने काफ़ी ज़्यादा जजमेंट्स में भी जिन्होंने एकदम जो नक्शा था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का वही बदल दिया। जैसे कि ट्रिपल तलाक की मैं बात करूं तो उसमें भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की मैं बात करूं, ये चीफ जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के। ठीक है, तो चीफ जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, और ये इनका हाईएस्ट रैंकिंग ऑफिसर भी माने जाते हैं इंडियन फेडरल जुडिशरी के। कॉन्स्टिट्यूशन जो है इनको पावर ग्रांट करता है। ठीक है, और यही जो है क्या पावर ग्रांट करता है कि जो प्रेसिडेंट को अपॉइंट करने की पावर भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास ही होती है। और बेसिकली जो भी ग्रांट करेंगे ये पावर, जो प्रेसिडेंट को ग्रांट करेंगे, ये जो भी अगले जो चीफ जस्टिस रहेंगे उनकी मदद से ये ग्रांट करी जाती हैं पावर्स। ठीक है, तो इनके पास ये पावर होती है। और अगर मैं इनकी बात करूँ तो ये प्रिजाइडिंग जज होते हैं। ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा जो इनकी हायर अथॉरिटीज़ होती हैं सुप्रीम कोर्ट में, उसके भी जो हैं ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और इनका जो एज होता है वो अप टू 65 ईयर्स तक जो है ये अपॉइंट किए जा सकते हैं। ठीक है ना, तो इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा हमें पता होना चाहिए। और अभी प्रेजेंटली हमारे चीफ जस्टिस कौन हैं? तो वो हैं उमेश ललित। ठीक है, और मैं बता दूं तो आर्टिकल 145 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का और सुप्रीम कोर्ट का, यही रूल करता है कि चीफ जस्टिस को एलोकेट करो। ठीक है, जो भी बाकी जजेस पावर्स, मतलब जो भी चीफ जस्टिस की पावर है वो आर्टिकल 145 ही उनको प्रोवाइड करवाता है। ठीक है,
तो ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। और अभी प्रेजेंटली जो हैं ये 49th चीफ जस्टिस जो हैं बने हैं, ठीक है, उमेश ललित। ओके, तो इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगली न्यूज़ पर। तो यहाँ पर जो अगली न्यूज़ है ये रिकॉर्ड डेथ वैली फ्लडिंग वंस इन 1000 ईयर इवेंट, ठीक है। तो डेथ वैली है कैलिफोर्निया में, जिसको हॉटेस्ट प्लेस भी बोला जाता है वर्ल्ड का और ड्राइएस्ट प्लेस भी बोला जाता है यूनाइटेड स्टेट का। और यहाँ पर क्लाइमेट चेंज जो है वो देखने को मिला है और अभी यहाँ पर फ्लड आ गया हुआ है। बिकॉज देखो इतना ड्राई है लेकिन फ्लड यहाँ पर देखने को मिला है, तो क्लाइमेट चेंज की वजह से ये सब चीज़ें हो रही हैं। और यूएस ने 4th 1 in 1000 ईयर रेन इवेंट यहाँ पर देखा है और यहाँ पर काफ़ी फ्लड्स देखने को मिले हैं इस वैली में, ठीक है। तो ड्राइएस्ट प्लेस्ड बोलते हैं और इसको हम 1 सेकेंड, ओके, तो ड्राइएस्ट प्लेस बोलते हैं और इसी को हम जो है एक तरीके का सूखा पड़ा होता है हॉटेस्ट प्लेस भी बोलते हैं। लेकिन इस साल जो है 1000 सालों में कोई एक बार ही ऐसा कुछ इवेंट देखने को मिलता है ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, और वो चीज़ हमें देखने को मिली कैलिफोर्निया में, ठीक है। आगे बढ़ती हूँ, तो अगली जो न्यूज़ है अहमदाबाद यूनिवर्सिटी प्रोफेसर जो हैं रामधार सिंह, इनके ऊपर न्यूज़ आई है। और ये पहले इंडियन सोशल साइकोलॉजिस्ट जो हैं यूएस हेरिटेज वॉल ऑफ फेम ऑफ द सोसाइटी फॉर पर्सनालिटी एंड सोशल साइकोलॉजी इन द यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है। तो बेसिकली रामधार सिंह जो हैं ये फर्स्ट इंडियन सोशल साइकोलॉजिस्ट बने हैं यूएस हेरिटेज वॉल ऑफ फेम में, ठीक है। और यहाँ पर इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी है इसलिए नाम हमें याद रखना है, ठीक है। ये अभी प्रेजेंटली प्रोफेसर हैं अमृत मोदी स्कूल ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद यूनिवर्सिटी में, और अभी इनको यूएस हेरिटेज वॉल ऑफ फेम ऑफ द सोसाइटी फॉर पर्सनालिटी एंड सोशल साइकोलॉजी SPSP, ठीक है, यहाँ पर इनको पहले इंडियन सोशल साइकोलॉजिस्ट जो हैं ये बेसिकली बने हैं, ठीक है ना। तो इम्पॉर्टेंट है रामधार सिंह अहमदाबाद यूनिवर्सिटी से, ये अभी प्रेजेंटली प्रोफेसर हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगली जो न्यूज़ है लुम्पी प्रोवैक, ठीक है। तो ये बेसिकली लुम्पी डिजीज़ है जो हमें कैटल्स में देखने को मिलता है, ठीक है। अभी यहाँ पर ICAR ने, ठीक है, क्रिएट किया है एक वैक्सीन लुम्पी प्रोवैक, ठीक है, कैटल्स के लिए जिनको ये लुम्पी डिजीज़ देखने को मिलता है। इस तरीके के फोड़े जो हैं वो हो जाते हैं, ठीक है। तो ICAR ने डेवलप किया है लुम्पी प्रोवैक, एक लोकली मेड वैक्सीन है कैटल्स के लिए जिनके ऐसे डिजीज़ देखने को मिलते हैं। वेटरेनियंस के लिए और कैटल ओनर्स के लिए जो इस डिजीज़ से लड़ रहे हैं उनके लिए एक अच्छी न्यूज़ है। और ये जो वैक्सीन है, ठीक है, ये पूरी कंट्री में स्प्रेड करी जा चुकी है। और स्पेशली जो रीजन्स हैं जैसे गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, पंजाब हो गया, जहाँ पर इस तरीके के डिजीज़ हमें देखने को मिल रहे थे कैटल्स में, अब उनके लिए एक जो वैक्सीन है वो भी हमें देखने को मिली है, ठीक है। अगली न्यूज़ पर आए तो इसरो के ऊपर न्यूज़ है। इसरो ने लॉन्च किया है डिजिटल प्लेटफॉर्म जिसका नाम है स्पार्क। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं स्पार्क किसने लॉन्च किया है, ठीक है ना। तो स्पार्क स्पेस म्यूजियम जो है इसरो ने लॉन्च किया और काफ़ी इसरो मिशंस जो हैं वो शोकेस होंगे उस सेशन में, ठीक है। तो डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है स्पार्क स्पेस म्यूजियम। ये चेयरमैन जो थे इसरो के जिनका नाम है S सोमनाथ, उन्होंने लॉन्च किया है। ये जो आइडिया है इसरो का, ये एक नया इनिशिएटिव है। जब हम आज़ादी का अमृत महोत्सव जो है वो सेलिब्रेट कर रहे थे, जिसका 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस जो है वो हमने सेलिब्रेट किया था, ठीक है। तो यहाँ पर जितने भी जो इसरो के जो मिशंस हैं उनको शोकेस किया जाएगा, ठीक है, इस डिजिटल प्लेटफॉर्म जिसका नाम है स्पार्क। ओके, आगे बढ़ती हूँ। अगली जो न्यूज़ है वो एक्सरसाइज के बारे में बात हुई है, उदर शक्ति। हमने 3 एक्सरसाइज की अभी तक बात करी है। कौन कौन सी? 2 तो हमने इंडिया और यूएस की ही करी थी। एक थी वज्र प्रहार, ठीक है, और दूसरी कौन सी थी? इंडिया और यूएस की अभी मैंने आपको बताई थी एक्सरसाइज, ठीक है। तो आप मुझे बताओ ये कमेंट सेक्शन में दूसरी एक्सरसाइज कौन थी। एक मैंने आपको बता दी वज्र प्रहार, और दूसरी कौन सी थी? एक मैं हिंट दे देती हूँ, अभ्यास, ठीक है। तो बताओ, मिलिट्री एक्सरसाइजेज हैं दोनों ही। अब तीसरी एक्सरसाइज जो हम पढ़ रहे हैं वो है उदर शक्ति, ठीक है। तो उदर शक्ति जो एक्सरसाइज है ये इंडियन एयरफोर्स और मलेशियन एयरफोर्स के एक्सरसाइज है। तो इंडिया और मलेशिया के बीच में एक्सरसाइज हमें देखने को मिलती है, और इन्होंने जो है ये बायलैटरल एक्सरसाइज जो है अभी सेट करी है पार्टिसिपेट करने के लिए, उदर शक्ति जिसका नाम होगा, ठीक है। तो इंडियन एयरफोर्स पार्टिसिपेट करेगी एयर एक्सरसाइज विद Su-30 MKI एंड C-17 एयरक्राफ्ट, वाइल जो रॉयल मलेशियन एयरफोर्स है वो फ्लाई करेगी विद Su-MKM एयरक्राफ्ट के साथ, ठीक है।
तो ये कॉन्टिजेंट ऑफ द इंडियन एयरफोर्स होंगे जो कि मलेशिया के लिए निकलेंगे और RMF बेस ऑफ कुंटान फॉर दी सेम, ठीक है। तो कुनातन जो है कैपिटल सिटी है फानगाउन की, जो कि मलेशिया में आपको देखने को मिलती है, ठीक है। तो बायलैटरल एक्सरसाइज है उधर शक्ति इंडिया और मलेशिया के बीच में हमें देखने को मिलेगी, इंपॉर्टेंट है। और एयरफोर्स, ठीक है, एयरफोर्स के ऊपर ये देखने को मिलती है। ओके, नेक्स्ट है मेक्सिकन प्रेसिडेंट के बारे में बात हुई है, एंड्रेस मैनुअल पॉज, ठीक है, ओब्राडर। इन्होंने प्रपोज किया है जो टॉप कमीशन है शुड इंक्लूड पोप फ्रांसिस, द UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस एंड इंडियन PM नरेंद्र मोदी, ठीक है। सो बेसिकली जो मेक्सिकन प्रेसिडेंट है इन्होंने टॉप कमीशंस इंक्लूड किए हैं, ठीक है, जिसमें हमारे इंडियन प्राइम मिनिस्टर का भी नाम है। और इस कमीशन का एम क्या है? इस कमीशन का एम है टू प्रेजेंट अ प्रपोजल टू स्टॉप द वॉर्स अराउंड द वर्ल्ड, ठीक है। तो इस तरीके का एम है। अगली जो न्यूज़ है मध्य प्रदेश की न्यूज़ है। मांडला मध्य प्रदेश में जो आपको देखने को मिलता है ये 100% लिटरेट ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट बन चुका है, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कौन सा डिस्ट्रिक्ट 100% लिटरेट पढ़ा लिखा बन चुका है, तो यहाँ पे मांडला डिस्ट्रिक्ट जो है मध्य प्रदेश में ये 100% लिटरेट डिस्ट्रिक्ट बन चुका है। मांडला ऑफिशियल्स जो है मध्य प्रदेश में उन्होंने बोला है फर्स्ट ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है इंडिया में जो इसको 100% लिटरेसी जो है देखने को मिली है। इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो अगली जो न्यूज़ है वो अगस्त्य मलाई, ठीक है, ये कंट्री का 32nd एलिफेंट रिजर्व होएगा जो 1197 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में जो है आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ एलिफेंट्स के ऊपर जो एक कैंपेन चलाया जा रहा है और उसमें अगस्त्य मलाई 32nd एलिफेंट रिजर्व हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो टोटल एरिया है एलिफेंट रिजर्व में वो कितना आ चुका है? 76,508 स्क्वायर किलोमीटर्स अब बन चुका है। अब मतलब इतना एरिया जो है ये सिर्फ एलिफेंट रिजर्व्स के लिए रखा गया है और 14 स्टेट्स में जो है ये हमें देखने को मिलता है। तमिलनाडु के जो चीफ मिनिस्टर हैं MK स्टालिन, उन्होंने फ्राइडे को एक अपने खुशी प्रकट करी कि जो स्टेट है उसको अपना 5th एलिफेंट रिजर्व मिल गया है। कहाँ पर? अगस्त्य मलाई में, तिरुनेवली डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। तो ये आपको तमिलनाडु की एक अच्छी खबर है। अगस्त्य मलाई रिजर्व जो है वो हमें देखने को मिला है, 32nd एलिफेंट रिजर्व है। और यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ एलिफेंट्स के ऊपर जो है कि एलिफेंट्स को कैसे कंजर्व किया जाए उसके ऊपर बात की जा रही है। अगली न्यूज़ की मैं बात करूँ तो हैदराबाद के ऊपर न्यूज़ है। और हैदराबाद के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने इंडिया के फर्स्ट 3D प्रिंटेड कॉर्निया, ठीक है, आइस के ऊपर जो आपको देखने को मिलेगा, आइस के अंदर देखने को मिलता है कॉर्निया, वो डेवलप किया। तो किसने डेवलप किया? हैदराबाद ने डेवलप किया। हैदराबाद के साइंटिस्ट ने डेवलप किया पहला इंडिया का 3D प्रिंटेड कॉर्निया, ठीक है। तो एक रिसर्च गिफ्ट नेशन को दिया गया है 75th इंडिपेंडेंस डे पे। हैदराबाद के साइंटिस्ट ने इंडिया का पहला 3D प्रिंटर कॉर्निया जो है सक्सेसफुली क्रिएट किया, टेस्ट किया किस पे? रैबिट पे। ओके, तो वो डेवलप भी किया गया, ठीक है। आगे बढ़ती हूँ। अगली जो न्यूज़ है हमारी, हिमाचल प्रदेश ने बैन किया है मास कन्वर्जन्स, ठीक है। और बोला गया है कि जेल होगी 10 साल के लिए, ताकि जिसका भी फोर्स्ड रिलीजन उनको कन्वर्ट किया जा रहा है, रिलीजन फोर्सफुली किसी और रिलीजन में कन्वर्ट किया जा रहा है, तो उसके ऊपर उनको 10 साल की जेल होगी। और हिमाचल प्रदेश ने बैन किया है मास कन्वर्जन, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश फ्रीडम ऑफ रिलीजन अमेंडमेंट बिल 2022 का पास होता है, ठीक है। और यहाँ पर मास कन्वर्जन को बैन किया जाता है और इसको बोला गया है 2 या 2 से ज़्यादा पीपल अगर साइमल्टेनियसली कन्वर्ट हो रहे हैं फोर्सफुली या किसी तरीके से, तो उनको क्या किया जाएगा? उनको जेल होगी, ठीक है। तो इकट्ठे जो लोग हैं, 2 से ज़्यादा जो लोग हैं वो रिलीजन चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। और इन्होंने बोला कि 2 या 2 से ज़्यादा पीपल अगर कन्वर्ट कर रहे हैं तो वो फोर्सफुली कर रहे हैं और उसके लिए उनको क्या होगा? जेल होगी, ठीक है, 10 साल के लिए। अगली न्यूज़ है फ्रांस के ऊपर न्यूज़ है। फ्रांस ने रिफ्यूज़ किया टू कोऑपरेट विद रशिया, ठीक है, इन डेवलपिंग अ स्पेक्ट्रोस्कोपिक डिवाइस फॉर इसरो। तो फ्रांस और रशिया मिलकर इसरो के लिए एक स्पेक्ट्रोस्कोपिक डिवाइस तैयार कर रहे थे,
ठीक है, इसरो के वीनस ऑर्बिटर के लिए एक बेसिकली डिवाइस कर रहे थे। अब फ्रांस ने जो है मना कर दिया कि वो कोऑपरेट नहीं करेगा रशिया के साथ इस तरीके का इसरो के लिए, इंडिया के लिए जो है एक स्पेक्ट्रोस्कोपिक डिवाइस को लॉन्च करना, ठीक है, जो कि दिसंबर में लॉन्च होने वाला था, लेकिन अब फ्रांस जो है पीछे हट गया हुआ है। तो इंडियाज एम्बिशन जो ताकि वीनस को किस तरीके से एक्सप्लोर किया जाए, इंडिया का एक एम्बिशन था, अब वो और देर के लिए जो है एक्सटेंड कर दिया जाएगा, बिकॉज फ्रांस ने रिफ्यूज़ कर लिया है कि वो रशिया के साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे इंडिया के लिए इस तरीके का कंपोनेंट बनाने के लिए, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट है। अगली न्यूज़ पे बढ़ते हैं। अगले जो न्यूज़ है वर्ल्ड के हाईएस्ट रेल ब्रिज के ऊपर न्यूज़ है। चेनाब, देखो वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेल ब्रिज जो है चेनाब का, उसको गोल्डन जॉइंट जो है का दर्जा दिया गया है। इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है JNK वाले बच्चों के लिए। तो वर्ल्ड हाईएस्ट रेल ब्रिज जो चेनाब पर देखने को मिलेगा, कहाँ पर, रियासी में, ठीक है, JNK के रियासी डिस्ट्रिक्ट में कौरी एरिया हमें देखने को मिलता है। उसको एक और माइलस्टोन हमें उसने अचीव किया है जब ये ब्रिज को कंप्लीट हुए विद द गोल्डन जॉइंट ऑन सैटरडे, ठीक है, व्हेन द ओवर एक्ट डेक ऑफ द ब्रिज वाज कंप्लीटेड। तो ये जो ब्रिज है रियासी का, जो आपको वर्ल्ड का हाईएस्ट रेल ब्रिज देखने को मिलेगा, ये कंप्लीट हो गया सैटरडे को, और इसको गोल्डन जॉइंट जो है वो दिया गया है। तो गोल्डन जॉइंट जो है अब एक नया रास्ता खोलेगा फॉर इंजीनियर्स टू ले ट्रैक्स ऑन द ब्रिज, ठीक है। तो इस तरीके का एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है JNK वाले बच्चों के लिए। कहाँ पर ये ब्रिज आपको देखने को मिलता है, वर्ल्ड का हाईएस्ट रेल ब्रिज है, चेनाब पर देखने को मिलता है। रियासी में हमें ये ब्रिज देखने को मिलता है, और इसको जो है कंप्लीट कर दिया गया है विद द गोल्डन जॉइंट। ओके, आगे बढ़ते हैं। रोशनी, इंडिया की पहली सलीन वाटर लैंटर्न, ठीक है। तो यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह ने सैटरडे को लॉन्च किया इंडिया का पहला सलीन वाटर लैंटर्न, जो कि सी वाटर को यूज़ कर रही है LED लैम्प्स को लाइट करने के लिए, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट भी है और इंटरेस्टिंग सा न्यूज़ भी है कि इन्होंने लॉन्च किया है सलीन वाटर लैंटर्न, ठीक है। तो पानी, समुंदर के पानी से जो है LED लैम्प्स को लाइट किया जा रहा है, और इसीलिए उसको यूज़ किया जा रहा है। और ये पहला सलीन वाटर लैंटर्न जो है हमें देखने को मिलता है, जिसका नाम है रोशनी, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस की, जितेंद्र सिंह ने अनवील किया पहली ऐसी काइंड जिसका नाम दिया है रोशनी, जब वो कहाँ पे उनका विजिट हुआ, सागर अन्वेषका में, ठीक है। कोस्टल रिसर्च वेसल ऑपरेटेड और यूज्ड कौन करता है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी चेन्नई में जब उन्होंने विजिट किया, तो यहाँ पर इस तरीके का जो लॉन्च किया गया पहला लैंटर्न, सलीन वाटर लैंटर्न, जो समुद्र के पानी से जो है LED बल्ब्स को लाइट करता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए। उसके बाद अगली जो न्यूज़ है, इंडिया ने 11 और वेटलैंड्स लिस्ट में ऐड किए हैं रामसर साइट्स के, ठीक है, ताकि अब जो टोटल रामसर साइट्स हैं वो 75 हो गई हैं, और 13,26,677 हेक्टेयर का एरिया जो है वो कवर कर रही हैं। और 75th इंडिपेंडेंस डे पर 75 रामसर साइट्स हमें देखने को मिली, 11 और ऐड कर दी गई, ठीक है। रामसर साइट्स पर मैं एक अलग से वीडियो लेकर आऊँगी, और कितनी रामसर साइट्स हैं, कौन कौन सी अभी रिसेंटली ऐड हुई हैं, सब पता होना चाहिए। तो इंडिया जो है इज़ वन ऑफ द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज टू द रामसर कन्वेंशन। तो रामसर कन्वेंशन हुआ था, कहाँ पर साइन हुआ था, रामसार में साइन हुआ था, और इंडिया एक कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी की तरह ये आया था। ईरान 1971 में साइन हुआ था, और इंडिया ने इसको साइन किया था 1982 में 1 फ़रवरी को, और इंडिया पार्ट बना था रामसर कन्वेंशन का। और तमिलनाडु को अगर मैं बात करूँ, अभी उसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ रामसर साइट्स हैं, ठीक है, दैट इज़ 14। उसके बाद उत्तर प्रदेश के पास, जिसके पास 10 रामसर साइट्स हैं, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट है, और सारी की सारी रामसर साइट्स भी हम देखेंगे कौन कौन सी हैं। तो इंडिया के पास अभी टोटल 75 रामसर साइट्स देखने को मिली हैं। रामसर साइट्स बेसिकली क्यों, कुछ साइट्स को रामसर का दर्जा दिया गया है, सो दैट उनकी सस्टेनेबिलिटी में हेल्प हो, उनको प्रोटेक्शन दिया जाए, और ऐसी साइट्स होंगी जहाँ पर ज़रूरत है इस तरीके की प्रोटेक्शन की, ठीक है, इसलिए उनको रामसर साइट्स का एक स्टेटस दिया जाता है। आगे बढ़ती हूँ। 3rd एयरपोर्ट अरुणाचल प्रदेश में हमें देखने को मिला है, जो कि अब कंस्ट्रक्ट किया जाएगा कहाँ पर, ईटानगर में, ठीक है। ये जो स्टेट कैपिटल है, इसको ये नाम दिया गया है डोनई पोलो एयरपोर्ट, ठीक है। तो अब आपसे कोई पूछेगा डोनई पोलो एयरपोर्ट जो है कहाँ का एयरपोर्ट है, अरुणाचल प्रदेश का एयरपोर्ट है, और 3rd एयरपोर्ट हमें देखने को मिल रहा है अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। कहाँ कंस्ट्रक्ट किया जाएगा, ईटानगर में कंस्ट्रक्ट किया जाएगा, इंपॉर्टेंट है। ओके, आगे बढ़ती हूँ।
डिफेंस फोर्सेस, आरबीआई और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है, विच इज़ नरेंद्र मोदी। तो इन्होंने ये 3 मोस्ट ट्रस्टेड इंस्टीट्यूशंस हैं कंट्री में, अकॉर्डिंग टू अ सर्वे बाय इप्सॉस इंडिया, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया केम फोर्थ एंड इट वाज फॉलोड बाय द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो यहाँ पर बोला जाता है कि 3 इंस्टीट्यूशंस पर आप भरोसा कर सकते हो। पहला है डिफेंस, दूसरा है आरबीआई, तीसरा है पीएम ऑफ इंडिया, और उसके बाद 4th नंबर पर आता है सुप्रीम कोर्ट एंड 5th पर आता है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। और ये सर्वे कंडक्ट किया गया है इप्सॉस इंडिया ने, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए। पहले नंबर पर है डिफेंस। ओके, अगली मैं बात करूं तो कोलकाता की बात हो रही है। कोलकाता 23rd एडिशन को होस्ट करने वाला इंडिया के ऑफ इंटरनेशनल सी फूड शो, ठीक है। तो कौन से नंबर का एडिशन है? 23rd नंबर का एडिशन है इंटरनेशनल सी फूड शो का। मरीन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है, ये एसोसिएशन इन एसोसिएशन विद किसके? सी फूड एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के साथ होल्ड करेगा 23rd एडिशन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो। कहाँ पर? कैलकाटा में, ठीक है। कैलकाटा को सिटी ऑफ जॉय भी बोला जाता है। 15 फेब से 7 फरवरी तक जो है ये 15 फेब से टू 7 नेक्स्ट ईयर तक जो है ये चलेगा। ओके, तो कोलकाता इसको होस्ट करेगा। आगे बढ़ती हूँ। जो प्रेसिडेंट है इंडिया के कौन है? द्रौपदी मुर्मू। इन्होंने अप्रूव किया है 107 गैलेंटरी अवार्ड्स आर्म्ड फोर्सेस को दिए जाएंगे और सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स पर्सनल्स को दिए जाएंगे इंडिपेंडेंस डे वाले दिन, ठीक है। तो इस दिन दिए भी गए थे, 107 गैलेंट्री अवार्ड्स दिए गए थे। ये जो अवार्ड्स थे इसमें 3 कीर्ति चक्र थे, 13 शौर्य चक्र थे और 2 बार सेना थे गैलेंटरी, और 81 सेना मेडल्स थे गैलेंट्री जो कि उसमें इंक्लूड होते हैं। 1 नाव सेना मेडल था और 7 वायु सेना मेडल्स थे, ठीक है। तो टोटल 107 गैलेंट्री अवार्ड्स जो हैं वो नवाजे गए थे इंडिपेंडेंस डे वाले दिन पे। उसके बाद की न्यूज़ है इंडियन नेवल शिप के ऊपर न्यूज़ है, नाम है सतपुरा। इन्होंने ये रीच किया द सैन डियागो हार्बर नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट ऑन द 13th अगस्त टू सेलिब्रेट 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है। तो सतपुरा जो है अमेरिकन कॉन्टिनेंट में पहुंचती है और 13 अगस्त को पहुंचती है 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस सेलिब्रेट करने के लिए। तो आईएनएस सतपुरा ने 75 लैप आज़ादी का अमृत महोत्सव जो है उसको कंडक्ट किया और ये एक रन जो है वो स्टार्ट किया था एट सैन डियागो यूएस नेवी बेस से फॉर ऑन द इंडिपेंडेंस डे ऑफ इंडिया, ठीक है। अराइव हुए सतपुरा सैन डियागो यूएस बेस में जब इन्होंने अराइव किया, एक हिस्टोरिक इवेंट था क्योंकि पहली बारी इट वाज द फर्स्ट टाइम एक इंडियन नेवल वॉरशिप जो है वेस्टर्न कोस्टल ऑफ नॉर्थ अमेरिका पहुंच पाई थी, ठीक है। तो थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। नाम याद रखना है, सैन डियागो यूएस नेवी बेस। ओके, इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, ठीक है, इन्होंने लॉन्च किया एक पैन इंडिया ऑपरेशन जिसका नाम था ऑपरेशन यात्री सुरक्षा, ठीक है। तो रेलवे की तरफ से ऑपरेशन देखने को मिला यात्री सुरक्षा, और इसी इनिशिएटिव में काफ़ी ज़्यादा स्टेप्स लिए गए टू प्रोवाइड राउंड द क्लॉक सिक्योरिटी टू द पैसेंजर्स। तो आपसे कोई पूछेगा यात्री सुरक्षा जो ऑपरेशन था किसके लिए चलाया गया था? तो पैसेंजर्स के लिए चलाया गया था, और किसने चलाया था? रेलवे की तरफ से हमें ये देखने को मिला, ठीक है। अगला आपकी जो न्यूज़ है, फाइनेंशियल ईयर 2020-2023 में गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने प्लान किया टू डिवोट मोर देन 17 करोड़, ठीक है। तो 17 करोड़ से भी ज़्यादा जो है उन्होंने देने की बात करी, ठीक है, टू प्रोवाइड मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना, ठीक है। तो ये एक स्कीम जो है राजस्थान की तरफ से हमें देखने को मिले, 17 करोड़ से ऊपर का पैसा इन्होंने लगाया, और इस स्कीम में फ्री कोचिंग जो है वो प्रोवाइड करवाई जाएगी स्टूडेंट्स को जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। और बजट आउटले जो फाइनेंशियल ईयर का है ये ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर, ठीक है। तो 3.5 करोड़ 2021-2022 में था, और इस बारी 17 करोड़ से भी ज़्यादा है, ठीक है ना। ओके, सो अगली जो न्यूज़ है वो हमारी बात करिए नेचर इंडेक्स के ऊपर। तो नेचर इंडेक्स 2022, वन सेकेंड, ये रिसेंटली रिलीज़ हुआ, और ये सर्वे फॉर द इंडेक्स वॉज कंडक्टेड बेस्ड ऑन द रिसर्च आर्टिकल्स पब्लिश इन द केमिस्ट्री, लाइफ साइंस, फिजिकल साइंस एंड अर्थ एंड एनवायरनमेंट, ठीक है। तो नेचर इंडेक्स जो है कंडक्ट किया गया था, रिलीज़ किया गया, बेसिकली इसका जो सर्वे था वो रिलीज़ किया गया, और यहाँ पर हैदराबाद जो है ये पहले नंबर पर आई जहाँ पर इन्होंने 72 रिसर्च पेपर्स जो हैं वो कंडक्ट किए और 19.46
शेयर जो है एकेडमिक सेक्टर में हैदराबाद की तरफ से देखने को मिला। नेचर इंडेक्स की बात करूँ, ये जो इंडेक्स है एक डेटाबेस है जो कि एफिलिएशंस है किसका, ऑथर और रिलेशनशिप्स ऑफ द इंस्टीट्यूशन का। इट रिकॉर्ड्स कंट्रीब्यूशन टू रिसर्च आर्टिकल्स, ठीक है, और 82 हाई क्वालिटी नेचुरल साइंस जर्नल्स को किस तरीके से उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है, क्या क्या चीज़ें हैं लाइफ साइंस में कैसे कंट्रीब्यूट किया है, और यहाँ पर हैदराबाद जो है फर्स्ट रैंक पर देखने को मिला। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करो, फ्रेंच गवर्नमेंट की बात हो रही है और इन्होंने बेस्टो किया हाईएस्ट फ्रेंच सिविलियन ऑनर शेवरले डी ला लीजियन डी ऑनर टू सीनियर कांग्रेस लीडर। तो शशि थरूर को जो है ये अवार्ड दिया गया है फ्रेंच गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है, फ्रेंच सिविलियन ऑनर शेवरल डी ला लीजियन डी ऑनर, ठीक है। तो ये जो नेशनल अवार्ड है, ठीक है, ये एक ऑनर दिया जाता है बेसिकली फ्रेंच गवर्नमेंट की तरफ से, और ये एक हाईएस्ट फ्रेंच ऑर्डर ऑफ मेरिट है मिलिट्री और सिविल फील्ड में दोनों में, ठीक है। 1802 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था बाय नेपोलियन बोनापार्टे, और ये रिटेन किया गया है बाय ऑल फ्रेंच गवर्नमेंट्स एंड रिजीम्स, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, थोड़ा सा पता होना चाहिए कि अवार्ड जो है किसको बेस्टो किया जा रहा है फ्रेंच गवर्नमेंट की तरफ से। आगे मैं बात करूँ तो इंडिया ने जो है अपना हैंड ओवर किया डॉर्नियर मैरीटाइम सर्विलेंस एयरक्राफ्ट किसको, श्रीलंका को, ठीक है। और श्रीलंका नेवी को बेसिकली इन्होंने ये हैंड ओवर किया मैरीटाइम सर्विलेंस डॉर्नियर, ठीक है, और रिक्वेस्ट किया 2 of them in 2018, अनदर टू अराइव विद इन 2 years, ठीक है। तो इंडिया ने गिफ्ट किया डॉर्नियर मैरीटाइम रिकॉन्सियंस एयरक्राफ्ट, इंडिया ने गिफ्ट किया श्रीलंका को, और ये बेसिकली एक पॉलिटिकल आप बोल सकते हो स्ट्रैटेजी, ठीक है। सो ये अ डे बिफोर अ हाई टेक चाइनीज मिसाइल एंड सैटेलाइट ट्रैकिंग शिप डॉग्स एट द आइलैंड्स नेशन स्ट्रैटेजिक हबनटोटा पोर्ट, ठीक है। तो बेसिकली उनसे पहले ही इंडिया ने जो है डॉर्नियर मैरीटाइम एयरक्राफ्ट जो है वो गिफ्ट किया किसको, श्रीलंका को। इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। आगे बढ़ती हूँ, लंदन होम ऑफ दादा भाई नौरोजी, उसको एक ऑनर दिया जाएगा, ठीक है। दादा भाई नौरोजी का जो लंदन में घर था, लंदन होम जो था उनका, उनको ऑनर दिया जाएगा ब्लू प्लेग का, और ये रिसीव किया जाता है और नोटेबल पर्सनालिटीज़ जो कि लंदन में रहे और उन्होंने वहाँ के लिए काम किया, ठीक है। तो एक ऑनर है जो रिसीव किया जाता है। नारोजी जो दादा भाई नारोजी थे, ये फर्स्ट एशियन थे जिनको इलेक्ट किया गया एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन ब्रिटेन। दादा भाई नारोजी ने इंडिया के लिए भी बहुत काम किया, और यहाँ पर एक मॉडरेट लीडर हमें देखने को मिलते थे, और इन्होंने बेसिकली हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी भी दी थी जो ब्रिटिशर्स इंडिया में अराइव हुए थे, विच वॉज ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी। और इस थ्योरी के हिसाब से इन्होंने ब्रिटिशर्स का एक सच था, जो उनका काला सच था, जो उनका असली चेहरा था, वो इंडियंस के सामने ला के रखा, और अभी उनको एक टाइटल, एक ऑनर के नाम से नवाजा जाएगा, ब्लू प्लेग, जो कि लंदन में जो पर्सनालिटीज़ रही हैं और वहाँ के लिए काम किया गया उन्हीं को ही दिया जाता है, ठीक है। तो ब्लू प्लेग स्कीम जो है ये रन बाय द इंग्लिश हेरिटेज चैरिटी, ऑनर्स द हिस्टोरिक सिग्निफिकेंस ऑफ पर्टिकुलर बिल्डिंग्स अक्रॉस लंदन। नारोजी का जो प्लेग है वॉज अनविल टू कोइंसाइड द 75th एनिवर्सरी सेलिब्रेशन ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। तो इसी दिन पर उनको ये ऑनर भी दिया जा रहा है, ठीक है। आगे बढ़ती हूँ, अगली जो न्यूज़ है, विलियम रूटो, इनको डिक्लेयर किया गया है केनिया का अगला प्रेसिडेंट, ठीक है। तो हु इज़ द नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ केनिया, इट इज़ विलियम रूटो। केनियन के जो डिप्यूटी प्रेसिडेंट हैं विलियम रूटो, ये अब कंट्री के प्रेसिडेंट हो चुके हैं, और इनको अभी के अभी आफ्टर 5 टर्म के लिए, फॉर 5 टर्म्स के लिए इलेक्ट किया गया है। केनिया का कैपिटल है नायरोबी और केनिया की करेंसी है शिलिंग, ठीक है। आगे बढ़ती हूँ, मलेशिया प्रीमियर मेंस हॉकी टूर्नामेंट सुल्तान अजलन शाह कप। तो सुल्तान अजलन शाह कप क्या है, मलेशिया का मेंस हॉकी टूर्नामेंट है 2022 का। ये कंडक्ट करवाया जाएगा 16 नवंबर से लेके 25 नवंबर तक, ठीक है। तो टूर्नामेंट जो है 2 साल के बाद देखने को मिल रहा है कोविड-19 की वजह से, और वर्ल्ड नंबर 1 ऑस्ट्रेलिया, 5th रैंक्ड जर्मनी, इंडिया, न्यूजीलैंड और कनाडा जो हैं वो इनवाइट किए गए हैं टूर्नामेंट के लिए, ठीक है। तो आपसे डायरेक्ट पूछते हैं सुल्तान अजलन शाह कप किससे रिलेटेड है, ये मलेशिया के मेंस हॉकी टूर्नामेंट से रिलेटेड है, ओके। आगे बढ़ती हूँ, अगली जो न्यूज़ है हमारी दुरंत कप। अगेन आपसे न्यूज़ डायरेक्ट पूछी जाती है, दुरंत कप किससे रिलेटेड है, इट इज़ फुटबॉल से रिलेटेड है, ठीक है। तो दुरंत कप जो है ये एशिया का ओल्डेस्ट फुटबॉल टूर्नामेंट है, ये अभी शुरू होने वाला है। इसका 131st एडिशन हमें देखने को मिलता है दुरंत कप का, और ये किसने बेसिकली इसको स्टार्ट किया, तो यूनियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह और चीफ आर्मी स्टाफ जनरल मनोज पांडे जो हैं वो मणिपुर विजिट करेंगे,
ठीक है। और यहाँ का जो मैच है उसकी शुरुआत करेंगे। जो इनॉग्रल मैच है ये खुम्मन लंपक स्टेडियम इम्फाल में जो है देखा जाएगा। और वेस्ट बंगाल, असम और मणिपुर जो है दुरंत कप 2022 को होस्ट करें। 3 स्टेट्स हैं, वेस्ट बंगाल, असम एंड मणिपुर। तो बंगाल, असम एंड मणिपुर, ठीक है। ओके, अगली जो न्यूज़ है, इंडिया सेलिब्रेट कर रहा है 75th ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। और यहाँ 1 सेकेंड, ओके, 75th ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस जो सेलिब्रेट अभी इंडिया ने किया है। और ग्लोरी यहाँ पे इस दिन को देने के लिए 150th बर्थ एनिवर्सरी श्री अरबिंदो घोष की भी देखने को मिली है। वो एक बहुत ही स्पिरिचुअल आइकन जो थे वो देखे जाते थे, इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं, ग्रेटेस्ट रेवोल्यूशनरीज माने जाते हैं इंडिया के। और बाद में ये स्पिरिचुअल मास्टर बन गए, स्पिरिचुअल पर्सनालिटी बन गई। इन्होंने अपनी जो फिलोसफिकल और पॉलिटिकल राइटिंग्स थी उसको पीछे छोड़ा और उसी से आगे सीखा और बेसिकली एक स्पिरिचुअल साइड पर ये बढ़ गया। अब इनका 150th बर्थ एनिवर्सरी भी हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद मैं अगली न्यूज़ की बात करूं तो हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है इट इज़ सेट टू रोल आउट द डिजी यात्रा प्रोग्राम। तो डिजी यात्रा जो प्रोग्राम है वो हमें कहाँ पे देखने को मिल रहा है, हैदराबाद से देखने को मिल रहा है। 3 महीने के लिए जो है अगस्त 18 से शुरुआत करी जाएगी। एयरपोर्ट जो होएगा विल रोल आउट द डिजिटल प्रोसेसिंग ऑफ द पैसेंजर्स। सारा कुछ इसमें डिजिटल पैसेंजर्स का प्रोसेसिंग देखने को मिलेगा। और एक कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है डिजी यात्रा प्लेटफॉर्म। वहाँ से जो है एयरपोर्ट जितने भी पैसेंजर्स होंगे उसका डिजिटल प्रोसेसिंग किया जाएगा। और इट विल ऑब्वियसली, पहले हमें पेपर वर्क करना पड़ता था एयरपोर्ट पे जाने के लिए, ठीक है ना, काफ़ी। और वो सारा का सारा जो है वो अवॉइड किया जाएगा, पेपरलेस ट्रैवल होएगा। और मल्टीपल आइडेंटिटी चेक्स जो एयरपोर्ट्स पे हमें देखने को मिलते हैं वो भी सारे ख़त्म होएंगे, ठीक है। तो हैदराबाद जो है ये पहला इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना है, ठीक है, जो कि डिजी यात्रा प्रोग्राम को रोल आउट करने के लिए शुरू है। और फॉर 3 मंथ्स जो है ये स्टार्ट होएगा अभी अगस्त 18 से, ठीक है। उसके बाद अगली न्यूज़ है उत्तराखंड के ऊपर न्यूज़ है। तो उत्तराखंड के जो सीएम है पुष्कर सिंह धामी, इन्होंने लॉन्च किया है स्कूल हाइजीन एजुकेशन प्रोग्राम, ठीक है, फॉर द चिल्ड्रन इन द स्टेट। तो स्कूल हाइजीन एजुकेशन प्रोग्राम किसने लॉन्च किया है भाई, उत्तराखंड ने किया। किसके लिए ये लॉन्च हुआ है, एजुकेशन पर्पसेस के लिए लॉन्च हुआ है। और ये जो प्रोग्राम है ये प्राइमरी स्कूल्स को रन करेगा हर 13 डिस्ट्रिक्ट्स में, ठीक है। तो जितने भी 13 डिस्ट्रिक्ट्स हैं उत्तराखंड में वहाँ पर ये प्रोग्राम रन किया जाएगा प्राइमरी स्कूल्स में। और यहाँ पर हाइजीन के ऊपर बात होगी बच्चों की, और बच्चों को हाइजीन की एजुकेशन दी जाएगी। और वही चीज़ पे बात हो रही है, सीएम जो उत्तराखंड की हैं उन्होंने ये लॉन्च किया है प्रोग्राम, ठीक है। ओके, उसके बाद अगली एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम की बात हो रही है विच इज़ नमस्ते। तो नमस्ते इज़ व्हाट, नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम, ठीक है। तो ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है मिनिस्ट्री किसकी, ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की। ये एक जॉइंट इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने मिलकर जो है ये स्कीम लॉन्च करी है नमस्ते, विच इज़ नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पर ज़ीरो फर्टिलिटी सैनिटेशन वर्क जो इंडिया में देखने को मिलता है, जितना भी सैनिटेशन वर्क है ये स्किल्ड वर्कर्स परफॉर्म करेंगे, ठीक है। कोई भी बीमारी जो है नहीं लगनी चाहिए उस पर जोर दिया जाए, क्योंकि सैनिटेशन में काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं, जो वर्कर्स हैं वो बीमार पड़ जाते हैं, इनफैक्ट मर भी जाते हैं। तो वहाँ पर बात करिए कि ज़ीरो फर्टिलिटीज़ जो है वो होनी चाहिए और ये स्किल्ड वर्कर्स जो हैं वो ही परफॉर्म करेंगे। कोई भी सैनिटेशन वर्कर्स जो हैं वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं आएंगे ह्यूमन फेकल मैटर के, ठीक है ना। तो ये बातें यहाँ पर देखी गई। ओके, अगली जो न्यूज़ है इट इज़ विलेज डिफेंस गार्ड स्कीम जो है वो उसके ऊपर बात करी है और ये J&K में हमें देखने को मिलेगी। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने सैंक्शन किया है, हैज़ सैंक्शन अप्रूवल टू क्रिएशन ऑफ विलेज डिफेंस गार्ड स्कीम, ठीक है। तो विलेज डिफेंस गार्ड स्कीम जो है J&K से रिलेटेड है और ये 15 अगस्त से हमें देखने को मिलेगी। पहले ये जो स्कीम थी ये लॉन्च हुई थी और इसको बोला गया था विलेज डिफेंस कमिटी, जहाँ पर जो वॉलंटियर्स थे विलेज के उनको इंडियन आर्मी और पुलिस जो है वो ट्रेन करेगी। अब इस स्कीम का नाम है विलेज डिफेंस गार्ड स्कीम। तो जो आर्मी है और जो पुलिस है वो गांव के लोगों को ट्रेन करेगी, क्योंकि कई बार मिलिटेंट अटैक हमें देखने को मिलते हैं, टेररिस्ट अटैक देखने को मिलते हैं। तो J&K में जो है ये चीज़ हमें देखने को मिल रही है।
आगे बढ़ती हूँ। एशिया के लार्जेस्ट कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट जो है वो उसकी शुरुआत देखने को मिल रही है और कमर्शियल ऑपरेशंस संगरूर पंजाब में जो है वो शुरू होएगा, ठीक है ना। तो न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर अमन अरोड़ा ने कंफर्म किया 12 अगस्त को। ये जो प्लांट है इसकी टोटल कैपेसिटी है 33.23 टन CBG पर डे, ठीक है। प्लांट को सेट किया गया है कौन से विलेज में, विलेज भुट्टा कालन संगरूर में, और तो ऑपरेशनल कैपेसिटी इसकी इतनी पर दिन है। तो एशिया का लार्जेस्ट कंप्रेस बायोगैस प्लांट है वो अभी स्टार्ट होएगा कहाँ से, पंजाब से। ओके, आगे बढ़ती हूँ। कर्नाटका के सीएम की बात हो रही है, बसवराज बोम्माई। इन्होंने अनाउंस किया कि गवर्नमेंट जो है वो प्रोवाइड करेंगी 2% रिजर्वेशंस कहाँ पर, स्पोर्ट्स पर्सनस को इन ऑल स्टेट डिपार्टमेंट्स। तो 2% रिजर्वेशंस जो हैं स्पोर्ट्समैन को प्रोवाइड होंगी जितने भी स्टेट्स डिपार्टमेंट है। और कर्नाटका ने ये चीज़ अनाउंस करी और यहाँ पर स्पोर्ट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने की बात हो रही है। स्पोर्ट्स में बच्चा ध्यान दे उस चीज़ के ऊपर इस तरीके की स्कीम्स जो हैं ये हर स्टेट के जो कोशिश करते हैं कि लोग या फिर मिनिस्टर्स जो हैं वो लेकर आएँ ताकि स्पोर्ट्स में हम और इंडिया और तरक्की कर पाए, ठीक है। तो करंटली जो है प्रोवाइड करवाते हैं रिजर्वेशंस टू स्पोर्ट्स पर्सन कहाँ पर, पुलिस में और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स में, ठीक है, ऑन द लाइंस ऑफ एग्जिस्टिंग कोटाज। अब इन्होंने बोला जितने भी स्टेट्स डिपार्टमेंट्स होंगे उसमें हम रिजर्वेशन प्रोवाइड करवाएंगे, सिर्फ पुलिस और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में नहीं बल्कि बाकी भी जो भी वैकेंसीज रहेंगी स्टेट डिपार्टमेंट में उसमें हम उनको जॉब प्रोवाइड करवाएंगे, रिजर्वेशंस प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है। कर्नाटका की तरफ से ये न्यूज़ हमें देखने को मिली। अगली एक्सरसाइज के ऊपर बात हो रही है वॉस्टॉक। तो वॉस्टॉक जो है इंडो चाइना मिलिट्री ड्रिल्स है। ये एक्सरसाइज इंडिया और चाइना के बीच में हमें देखने को मिलेगी और ये इस बारी कहाँ पर होएगी, रशिया में देखने को मिल रही है, इंपॉर्टेंट है। तो पीपल्स लिबरेशन आर्मी जो है चाइना की ये पार्ट लेगी कहाँ पर, वॉस्टॉक 2022 में। एक स्ट्रैटेजिक कमांड और स्टाफ एक्सरसाइज रशिया में पार्ट लेगी और इसमें जो आर्मीज़ हैं इंडिया की, बेलारूस की, ताजिकिस्तान और मंगोलिया की, ठीक है, ये भी जो है पार्ट लेगी, ठीक है। चाइना पीपल्स लिबरेशन आर्मी कुछ ट्रूप्स जो हैं रशिया भेजेगी ताकि वॉस्टॉक में पार्टिसिपेट वो करें। स्ट्रैटेजिक एक्सरसाइज है और ये इन अकॉर्डेंस विद द टू कंट्रीज अर्ली मिलिट्री कोऑपरेशन प्लान है तैयार और एग्रीमेंट जो है वो साइन किया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। HDFC बैंक ने एक कैंपेन लॉन्च किया है अभी रिसेंटली जिसका नाम है विजिल आंटी, ठीक है। तो विजिल आंटी कैंपेन जो है ये अटेम्प्ट करेगा और मोटिवेट करेगा जितने भी सिटीजन्स हैं ऑल अराउंड द नेशन ताकि वो अपना एक सिक्योर बैंकिंग प्रैक्टिसेस जो हैं उसको समझ सकें और अवेयर रह सकें, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पर एक कैंपेन चलाया जा रहा है, मुंह बंद रखो कैंपेन, जो कंज्यूमर्स को बोलेगा कि अपनी बैंकिंग इन्फॉर्मेशन किसी को मत दो और उनको अवेयर करेगा उनकी बैंकिंग चीज़ों के लिए, उनके बैंक के बारे में और उनको एजुकेट करेगा। तो एक HDFC की तरफ से एक कैंपेन लॉन्च किया जा रहा है विजिल आंटी। उसके बाद अगली जो न्यूज़ है वो देखने को मिलती है नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवेयरनेस मिशन की तरफ से और ये लॉन्च करी गई है बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ 8 दिसंबर को जो है ये हमें देखने को मिली थी, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा पुरानी न्यूज़ है बट आप इसको देख सकते हो। ओके, आगे बढ़ती हूँ। यूनियन ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी ने लॉन्च किया है अभी इंडिया के पहला इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस, कहाँ पर, मुंबई में। तो पहली डबल डेकर बस हमें देखने को मिली है मुंबई में। ये जो बस है इसका नाम दिया है स्विच EIV 2022 डबल डेकर बस है जो कि रन करेगी बाय द मुंबई सिविक ट्रांसपोर्ट बॉडी फ्रॉम सितंबर। ओके, तो कहाँ है, मुंबई में हमें देखने को मिली है। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली एड्रेस किया हर घर जल उत्सव, कब, 19 अगस्त 2022 में, और ये जो है हेल्ड होएगा कहाँ पर, गोवा में अंडर द जल जीवन मिशन, ठीक है। तो गोवा जो है पहली स्टेट बनी है टू अचीव 100% हर घर जल सर्टिफिकेशन। तो 100% हर घर जल सर्टिफिकेशन जो है कहाँ पर हमें सबसे पहले देखने को मिल रहा है, गोवा में देखने को मिला है, पहली स्टेट बनी है, ठीक है। गोवा जो है पहली स्टेट बनी है, हर घर जल सर्टिफाइड स्टेट बनी है। और पहली यूनियन टेरिटरीज कौन सी है, दादर एंड नागर हवेली और दमन एंड दीव, ठीक है। ये पहली यूनियन टेरिटरी बनी है अंडर हर घर जल मिशन, ठीक है। उसके बाद अगली जो न्यूज़ है एक ब्रीड के ऊपर बात करिए, मुधोल हाउंड्स। ये ब्रीड है हंटिंग डॉग्स की जो कि कर्नाटका में हमें देखने को मिलते हैं, नेटिव हैं कर्नाटका के। अब इनको जो है स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप में इंडक्ट किया जा सकता है और
प्रोटेक्टिंग द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है। तो मुंडोल हूंस एक ब्रीड है डॉग्स की, वो उनको रखा जाएगा स्पेशल प्रोटेक्टिंग ग्रुप्स में फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। ये माना जाता है कि मुंडोल हूंस जो हैं दे आर बिलीव टू हैव बीन ब्रेड फर्स्ट बाय राजा मलाउजी राजा राव घोरपाडे, ठीक है। और ये डेक्कन किंगडम मुंडोल के जो राजा थे, और कहा जाता है कि इन्होंने सबसे पहले इनको रखा था, मुंडोल हाउंड्स, ठीक है। उसके बाद आगे बात करूँ, बेंगलुरु जो है पहली कंट्री बनेगी और फीबा जो होस्ट करेंगी विमेंस एशियन बास्केटबॉल चैम्पियनशिप, जो कि 5 सितंबर को बिगिन होएगा। आगे बढ़ते हैं, चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे की बात हो रही है और इन्होंने अनाउंस किया है दही हांडी, ठीक है। और ये ऑफिशियल स्पोर्ट अनाउंस किया जाएगा महाराष्ट्र का, ठीक है। तो स्टेट जो है प्रो दही हांडी कैंपेन या कंप्लीशन जो है वो अनाउंस करेगा, और यहाँ पे दही हांडी को एक स्पोर्ट अनाउंस किया जाएगा महाराष्ट्र का, ठीक है। और यहाँ पर 10 लाख रुपए दिए जाएंगे जो भी इस कैटेगरी में अगर किसी को लाइफ लॉस होती है, किसी का, उसको इंश्योरेंस दिया जाएगा 10 लाख रुपए की, और अगर वो पार्शली हैंडीकैप होते तो उसको 5 लाख का इंश्योरेंस दिया जाएगा बाय द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है। उसके बाद BRO की तरफ से न्यूज़ है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ये स्टील स्लैग रोड जो है कंडक्ट करवाएंगे कहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। और ये एक पायलट प्रोजेक्ट के तहत जो है स्टील स्लैग रोड कंडक्ट करवाया जाएगा। स्टील स्लैग रोड जो है ये फर्स्ट काइंड है इस प्रोजेक्ट का, जो कि एम करता है ड्यूरेबल रोडवेज का, ताकि वो विथस्टैंड कर सकें हेवी रेन्स। और जैसे कि अभी हम देखते हैं कि रोड्स जो हैं वो ख़राब हो जाती हैं, गिर जाती हैं, तो अभी स्टील स्लैग रोड्स जो हैं वो कंडक्ट करवाई जा रही है। और पहली स्टील स्लैग रोड जो है हमें गुजरात सूरत स्टेट में देखने को मिली थी। तो इंडिया का फर्स्ट 6 लेन रोड कंस्ट्रक्टेड जो है वो सूरत में हमें देखने को मिला था, ठीक है ना। उसके बाद आगे बात करूँ, हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है, ये मैंने पहले भी बोला डिजी यात्रा के ऊपर बात हो रही है। तो डिजी यात्रा जो है आज से 3 मंथ्स तक जो है शुरू होंगी, अगस्त 18 से शुरू की जाएंगी। यहाँ पर डिजिटली जो है पैसेंजर्स को देखा जाएगा और उनकी सारी चेकिंग जो है डिजिटली करी जाएंगी। आगे बढ़ती हूँ, I2U2 एक नया ग्रुपिंग जो है 4 नेशंस ने फॉर्म किया, और इसमें 4 नेशंस कौन से I2U2 में, इंडिया, इसराइल, UAE एंड US, ठीक है। तो ये नया ग्रुपिंग है इंडिया, इसराइल, UN, USA का, ये होल्ड करेगा फर्स्ट वर्चुअल समिट कब, जुलाई, मतलब कर चुके हैं 2022 में, ठीक है। पुरानी न्यूज़ है, मैंने इधर डाल दी क्योंकि इंपॉर्टेंट है। इंडिया का पहला पोर्टल जो है, इंडियाज़ फर्स्ट पोर्टल ऑन अरेस्टेड नार्को ऑफेंडर्स, ठीक है, निदान पहला पोर्टल है नार्को ऑफेंडर्स पर, ठीक है। वो कौन सा है, निदान है। ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड डेटाबेस है अरेस्टेड नार्कोटिक ऑफेंडर्स का, जिसमें अभी अभी ऑपरेशनल यूज़ में आया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर जितने भी जो स्टेट प्रोसिक्यूशन एजेंसीज हैं उनको एंटी ड्रग लॉज जो हैं कंट्री के, वो यहाँ पर इन्फोर्स किए जाते हैं। जो पोर्टल है निदान, या फिर इसको बोला जाता है नेशनल इंटीग्रेटेड डेटाबेस, यहाँ ऑन अरेस्टेड नार्को ऑफेंडर्स हैज़ बीन डेवलप्ड बाय द नेशनल कंट्रोल ब्यूरो, ठीक है। तो NCB ने इसको कंडक्ट करवाया है। यहाँ पर जितने भी जो लॉज हैं एंटी ड्रग्स के रिलेटेड वो आपको मिलेंगे निदान पोर्टल में, ठीक है ना। अगली जो न्यूज़ है, हर साल 20 अगस्त को इंडिया ऑब्जर्व करता है अक्षय ऊर्जा दिवस या फिर रिन्यूएबल एनर्जी डे। तो अक्षय ऊर्जा दिवस जो है या फिर रिन्यूएबल एनर्जी डे हर साल 22 अगस्त को सेलिब्रेट होता है, ताकि जो अवेयरनेस है अबाउट द डेवलपमेंट और अडॉप्शन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी इंडिया में, उसको कितना अवेयर किया जा सके, ठीक है। तो अक्षय ऊर्जा डे 2022 मार्क करता है इंपॉर्टेंस बाय प्रमोटिंग एंड लाइनिंग अप द अलार्मिंग रेट ऑफ डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो कितना नेचुरल रिसोर्सेज अभी डिप्लीट हो रहे हैं, उसके एक अलार्मिंग कंडीशन जो है वो प्रोवाइड करवाता है अक्षय ऊर्जा दिवस, ठीक है। उसके बाद अगली न्यूज़ है, इंडिया सेलिब्रेट करता है अभी सद्भावना दिवस इन द मेमोरी ऑफ राजीव गांधीज बर्थ एनिवर्सरी, ठीक है। तो राजीव गांधी की बर्थ एनिवर्सरी पे एक दिवस सेलिब्रेट होता है, पता होना चाहिए, सद्भावना दिवस। इस साल हमने 78th बर्थ एनिवर्सरी जो है राजीव गांधी की सेलिब्रेट करी। उसके बाद इंडिया जो है, ये मैंने पहले भी शायद डिस्कस करा, रशिया से 6 Tu-160 लॉन्ग रेंज बॉम्बर्स जो है रशिया से बाय कर रहा है, ठीक है, ताकि स्ट्रैटेजिक फोर्स को बूस्ट किया जा सके। तो ये मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ। 17th प्रवासी भारतीय दिवस जो है सेलिब्रेट होएगा 2023 में, और इस बारी का जो ये प्रवासी भारतीय दिवस है कहाँ पर देखने को मिलेगा, इंदौर में देखने को मिलेगा, ठीक है। हर साल 9 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है, ताकि जो भी हमारे जो NRIs हैं जो बाहर रहते हैं उनको किस तरीके से कॉमेमोरेट किया जा सके और उनको कितना रिस्पेक्ट दिया जाता है कि वो कॉन्ट्रीब्यूशन जो यहाँ पर इंडिया की इकोनॉमी के लिए पे कर रहे हैं उस हिसाब से उनको कॉमेमोरेट किया जाता है। और बेसिकली जब महात्मा गांधी रिटर्न हुए थे फ्रॉम साउथ अफ्रीका टू इंडिया ऑन 9 जनवरी, उस चीज़ को ये कॉमेमोरेट करने के लिए दिवस हर साल सेलिब्रेट किया जाता है।
परवर्सी दिवस, ठीक है, परवर्सी दिवस नाम याद रखना। ओके, आगे बढ़ती हूँ। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने पहली बारी फर्स्ट ओवरसीज मार्केटिंग ऑफिस जो है वो इस्टेब्लिश किया है मलेशिया में फॉर LCA तेजस, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट है कहाँ पर मार्केटिंग ऑफिस वो डेवलप किया, मलेशिया में, ठीक है ना। उसके बाद 800 मीटर लॉन्ग रेलवे ब्रिज जो है चक्की रिवर पर हमें देखने को मिला। भी काफ़ी बारिश की वजह से चक्की रिवर जो है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है ऑन पंजाब हिमाचल प्रदेश बॉर्डर, और यहाँ पर जो लॉन्ग रेलवे ब्रिज है वो टूट गया बारिश की वजह से, वाटर और मानसून की वजह से। और 800 मीटर लॉन्ग नैरो गॉज रूट था जो कि ब्रिटिश रूल के टाइम पे डेवलप किया गया था, और अभी ये कोलैप्स हुआ है। जो पिलर्स थे वो काफ़ी ज़्यादा वीक हो गए थे और इसलिए ये जो ब्रिज है ये कोलैप्स हो गया अभी रिसेंटली, जितनी भी बाढ़ और बारिशें हुई, ठीक है। अगली न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, चंडीगढ़ एयरपोर्ट को अभी नेम किया जा रहा है आफ्टर भगत सिंह, ठीक है। तो पंजाब और हरियाणा गवर्नमेंट ने अग्री किया टू नेम द चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट आफ्टर फ्रीडम स्ट्रगल। जो शहीद भगत सिंह है उनके नाम पर ये चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम रखा जाएगा, ठीक है। पंजाब के जो CM थे भगवंत मान, उन्होंने कहा इस एक जो मीटिंग हुई थी कि भगत सिंह, देखो भगत सिंह को फांसी हुई थी 23 मार्च 1931 में। गांधी अरविंद पैक्ट साइन हुआ था जिसके तहत अरविंद ने बोला कि जो भी प्रिजनर्स नॉन वायलेंट रहे थे, ठीक है, उनको हम रिलीज करेंगे। और यहाँ पर भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जो थे वो भी जेल में थे बिकॉज उन्होंने असेंबली में बॉम्ब फेंका था, सॉन्डर्स की हत्या करी थी, उसके तहत ये लोग जेल में थे और इनको रिलीज नहीं किया गया था, जिसके तहत इनको फांसी हो गई थी। और यहाँ पर बहुत रेवोल्यूशनरी किस्म के इंसान थे, फ्रीडम स्ट्रगल के लिए उन्होंने बहुत आवाज़ उठाई, ठीक है। और बहुत छोटी उम्र में ही इनको फांसी होगी और अभी उन्हीं को कमेमोरेट करने के लिए चंडीगढ़ एयरपोर्ट को रीनेम किया जाएगा भगत सिंह के नाम पर, ठीक है। तो यार ये आपकी सारी की सारी न्यूज़ थी करंट अफेयर्स की। 15 दिन के करंट अफेयर्स मैंने कवर किए हैं, जितना शॉर्ट हो सका है मैंने उतना शॉर्ट रखा है, बट सारी की सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ मैंने कवर करी हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा, और बाकी कोई भी चीज़ें हैं आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, बट प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।